कथावाचक के साथ मारपीट का पूरा मामला सामने आया। उस मामले के बाद अब उत्तर प्रदेश में सियासत तेज है कि जिस तरीके की ये जो इटावा की घटना हुई, इस सभ्य समाज में, आधुनिक समाज में क्या इस तरह की घटनाएं होनी चाहिए या नहीं, हम लोगों से बात करेंगे। सर, सबसे पहले क्या नाम है? राजीव वाजपेयी। राजीव जी, इटावा में एक घटना हुई, सबने देखा। कुछ ब्राह्मण लोगों का जो नाम बताया जा रहा है कि उन्होंने एक यादव के कथावाचन के नाम पर उसके बाल काट दिए। किस तरीके से इसको देखते हैं और क्या भाव आता है जब इस खबर को आप सुनते हैं? तो देखिए क्या है, बातें जो है हमारे समाज में लोग फैला रहे हैं। ब्राह्मण लोग सदैव से जोड़ने का कार्य किए हैं और हमेशा जोड़ने का प्रयास करते हैं। क्या होता है कि कुछ लोगों अज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आता है क्या है। ब्राह्मण ने कभी किसी का विरोध ही नहीं किया, ब्राह्मण अपने लिए कभी मांगा ही नहीं। ब्राह्मण हमेशा दूसरों को देने के लिए बना है और दूसरे देने के लिए ही सब काम करते हैं। अगर कोई साधु संत भी होता है तो वो जाति बंधन में नहीं होता है, वो भी एक ब्रह्मचर्य जीवन में जीता है और ब्राह्मण स्वरूप होकर वो समाज के लिए हर समय तत्पर रहता है, वो अपने लिए नहीं रहता। तो ब्राह्मण कभी किसी का विरोध कर ही नहीं सकता। की घटना फिर क्यों आई? मतलब फिर इस तरह की घटना क्या उस घटना पर मैं कहना चाहूंगा, किसी को भी समाज में दूषित विचारधारा को ध्यान में रखते हुए झूठ बोल के कोई भी कृत्य नहीं करना चाहिए। अगर कहीं पर कोई झूठ बोलता है तो उसको झूठ का परिणाम भोगना ही पड़ता है। समाज में जिस तरीके वहाँ पर वो कौन सा झूठ, क्या झूठ? बिल्कुल, जैसे समाज में ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो यादव समाज के लोगों ने वहाँ पर कथा की, जबकि वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उन्होंने अपने आप को सर्वप्रथम ब्राह्मण बताकर वहाँ पर पूजा अर्चना। बाल क्यों काटा गया? बिल्कुल, सुनिए पूरी बात। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है ये ब्राह्मण है। फिर उसके बाद जब मंच पर बैठ के उनका आचरण जो है, एक जो गुरु होता है, जो ब्राह्मण का जो आचरण है उसके विपरीत उनका आचरण वहाँ पर चल रहा था कि वो नशा पत्ती कर रहे थे, निकल के वहाँ महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे। उसको लेके लोगों ने जांच पड़ताल की, तब उनकी आईडी पर वो दूसरे नाम पाए गए। जब दूसरे नाम आईडी पर दूसरे नाम पाए गए, उनसे और सख्ती से पूछा गया, तब पता चला जो आईडी पर है उससे भी वो अलग है। भी नहीं उठा रहे हैं, वो तो कृष्ण के वंशज कहलाते हैं। तो गीता ही उठा के देख ले, गीता का एक श्लोक नहीं आता है, वो क्या बताएंगे? अखिलेश जी हो या कोई जी हो, सभी को ये, और सामाजिक जीवन में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मेरा ये मानना है कि उसको सत्य की राह पर चलना चाहिए और सत्य का ही साथ देना चाहिए। जिस तरीके वहां पर वो लोग झूठ बोल के कथा कर रहे थे, उसका घोर विरोध होना चाहिए और उनको दंडित करना चाहिए। कोई किसी भी जाति धर्म का हो, उसको सभी धर्मों की में आस्था है, कर सकता है। चलिए, जाति धर्म का सभी लोग पूजा कर सकते हैं, बिल्कुल। और एक चीज और ये है कि जब बात आती है हाथरस की कथा की, जब हाथरस में जो कथा हुई थी उसमें जब लोगों में भगदड़ हो गई, लोगों की मौत हो गई, उस समय अखिलेश यादव सामने नहीं आए कि अखिलेश यादव सामने आए और उन्होंने बताया हो कि उस समय जो बाबा थे उनकी क्या जात थी। लेकिन बात जब यादवों की आई तो अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए। क्या लगता है, राजनीति करने के लिए सारी जाति जो है समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा जो है जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। वो सिर्फ किसी भी मुद्दे को जातिवाद से जोड़ देते हैं और उसमें तूल पकड़ाते हैं, सिर्फ जातिवाद। ये हाथरस में फिर जाति नहीं याद आई, बात तो पीडीए की करते हैं। जब बात उनकी जात की आएगी तो कहीं उनको जात नहीं याद आएगी, अन्य जात की ब्राह्मण दिखेगा या कोई अन्य जाति। मानस फाड़ी जा रही है। अखिलेश जी को तब याद नहीं आया कि रामचरित मानस स्वामी प्रसाद मौर्य के कार्यकर्ताओं ने फाड़ी, तब उनकी पार्टी के लोग थे तो उन्होंने बिल्कुल नहीं विरोध किया इसका। अब आज की डेट में जो ये बाल काटे गए हैं झूठ बोल के, एक मिनट, झूठ बोल के अगर कोई भी राम कथा करेगा भगवान उसको दंडित किया करेंगे, अपमानित किया। कहते नहीं है कि पानी में हगा हुआ उतराना जरूर है, तो उसी तरह वो झूठ बोल के कथावाचक कर रहे थे, नशा पत्ती कर रहे थे, छेड़खानी करते, सामने आया और जो पकड़ा गया तो उनका जो नाम दूसरा नहीं निकला, तो इस तरह से उनको दंडित किया गया। संत सब संत होते हैं। बात रही गई ये कैसे साबित हुआ कि ब्राह्मणों ने बाल काटे? ये कैसे मालूम हुआ? बताया लोगों ने वही और बताने से थोड़ी, क्योंकि जांच होनी चाहिए, पकड़ा जाना चाहिए किसने बाल काटे। ये तो गलत किया बाल काटे। अरे इसकी जांच होनी चाहिए। ब्राह्मण है। यादव जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, समाज सपा वाले, उन्होंने कहा है कि इसी तरीके से जो बाल काटे गए वो ब्राह्मण ने काटे हैं। वो तो राजनीति करते हैं, वो राजनीति हम लोग नहीं पढ़ते हैं, वो उन पर आरोप लगाते हैं, वो उन पर ये तो अब बहुत दिन से चला रहा है। रामचरित मानस फाड़ी गई, स्वामी प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं दंडित किया, क्यों नहीं कार्रवाई करी उनको? अखिलेश यादव जी का चरित्र सबके सामने है। देखिए, वो सिर्फ यादव की राजनीति करते हैं। उनके कार्यकाल में यादव ऊपर था, अब उनको ये दर्द है कि यादव नीचे आ रहा है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं। बीजेपी में किसी भी जात पात को न देखकर मतभेद दूर करके सबकी सरकार, सबका अंत्योदय का विकास हो रहा है और ज्ञान को प्रसार करने का, वेदों का प्रसार करने का। कदाचित ऐसा ठीक है कि यादव जी उन्होंने कथावाचन करा, पर कुछ तो गलत होगा। क्षेत्र कौन सा? इटावा, कहीं और नहीं होता है। बहुत से यादव कथावाचन करते हैं, कहीं और नहीं होता है, ये सुनिए। और उसके तुरंत बाद वो एक्शन लेते हैं और अपने कार्यालय में बुला के उनको सम्मान करते हैं।
कार्रवाई करने की वो आवाज उठाएं, आवाज उठाना अलग चीज होगी, और वो वहाँ सम्मानित करते हैं। इसकी जब घटना होती तो नहीं तब वो नहीं बोलते, तब उन्हें कोई जात नहीं दिखती है। अब आप ये आपके सामने एग्जाम्पल बहुत से हैं, ये आपके सामने हाथरस में होता है, वो चुप रहते हैं, वो कहते हैं कि ये प्रशासन की गलती है, भगदड़ हुई, इसकी जांच सीबीआई से कराइए। इसमें नहीं बोलते वो, इसमें वो खुद खेल खेल रहे, राजनीति कर रहे हैं। अब इससे बड़ा उदाहरण क्या देंगे आप? सामाजिक वर्चस्व बढ़ाने के लिए किसी भी वर्ग को लेकर इस प्रकार से उसको धूमिल न किया जाए कि तो ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पर संत समाज की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार वो भी सुन लेते हैं। कथावाचक का जो आरोप लगाया, अगर वो सिद्ध होता है और वाकई उन्होंने गलती करी है तो दंड के अपराधी है, और अगर उन्होंने गलती नहीं करी है और उनके साथ इस तरह का कुकृत्य किया गया है तो ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि बिना जांच के आप, इसके लिए कोर्ट बनी है, अदालतें बने हैं, न्यायाधीश बने हुए हैं, इतना गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है न्याय के लिए, तो हम न्याय देने वाले कौन है? हम इस तरह का काम थोड़ी उसे करते, उसके ऊपर मुकदमा करते, कोर्ट में जाते, उसको दंड दिलवाते। अब आप अपने आप ही उसका सिर मुंडन करा दे, उसका अपमान हुआ, और ये अपमान होने के कारण नहीं होना चाहिए ऐसा। तो बाकी जो उनके साथ हुआ वो अन्याय हुआ है। और कथा करने की जहाँ तक बात है, अगर विद्वान है, कथावाचक है, तो चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कुछ का हो, कथा करने का अधिकार है। हर कोई आदमी अगर उपदेश देता है और अच्छा करता धरता है, और रामपाल यादव है, करता है कि नहीं करता है? सनातन संस्कृति का प्रचार करने वाले वैसे ही कथावाच को संत महात्माओं का अभाव है, और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो निंदनीय है। तो कथा करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वह व्यक्ति है जो यज्ञ करना और कराना जानता है, जो वेद पढ़ना और पढ़ाना जानता है, जो दान लेना और देना जानता है। ऐसा जो भी व्यक्ति है उसको सनातन धर्म की परंपराओं का निर्वहन करते हुए प्रचार करने का सबको अधिकार है। कोई अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, इस प्रकार तो देश में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की कथाएं करते आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार की घटना जो है निंदनीय है। ऐसी घटनाएं, यहाँ जो अमृत बरसता है मुखारबिंद से, वो अमृत कहीं हमारे जो सदन होती वो ग्रहण करते हैं। व्यासपीठ जी की जो हमने कल हरकत देखी, जो बयानबाजी देखी, उनको जो उनके साथ किया, वो ठीक नहीं था। मैं उसकी कठोर निंदा करता हूँ। लेकिन हाँ, व्यासपीठ जी, कोई भी हो उसमें समाज का व्यक्ति, अगर किसी के परिवार पर कोई गलत निगाह डालेगा तो परिवार उधर होगा, लेकिन परिवार को कानून का सहारा लेना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी जो समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तुरंत बयानबाजी पे आ गए, ये गलत है। आप पहले नाप तोलिए। हमारे देश में गृह युद्ध कराने जैसे बर्ताव को कर रहे हैं, जातिवाद का रंग देना, जातिवाद का विष घोलना, जातिवाद के मानसिकता जैसे जहर को समाज में घोल करके विद्रोह पैदा करने का कुछ षड्यंत्रकारियों के द्वारा लगातार षड्यंत्र किया जा रहा। मैं संपूर्ण जनमानस से आग्रह और निवेदन करूंगा कि इस षड्यंत्र से बचना चाहिए। अगर इस षड्यंत्र से आप नहीं बचेंगे तो देश गृह युद्ध के कगार पर आएगा और देश का विखंडन। भगवान राम ने कभी भी जात में भेदभाव नहीं किए। भगवान राम सबरी के जूठे बैर खाए, और आज के समाज में किस तरह का इंसान है समझ में नहीं आता कि मुकुट मणि यादव को गांव लोगों ने निमंत्रण किया था सत्संग के लिए, कथा के लिए, और वहाँ पे जब कथा हुआ उसके बाद उनसे जाति पूछी गई, क्या यादव सत्संग नहीं कर सकता है? क्या यादव कथा नहीं बाँच सकता है? क्या यादव भगवान की भक्ति नहीं कर सकता है? समाज में इस तरह जो मुकुटमणि के साथ व्यवहार हुआ है। व्यासपीठ में किसे बैठना चाहिए, किसे नहीं बैठना चाहिए, जिस शास्त्र के अनुसार कहा गया उसको मानना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रह। शास्त्र कहते हैं विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, जो वेद शास्त्रों का अच्छे से हमें समझा सके, विशुद्धिकृत कर सके, दृष्टांत देने में कुशल हो, वही कथावाचक व्यासपीठ पर बैठ करके हमें कथा श्रवण करवाएं। आप यादव हैं, जाटव हैं,
व्यासपीठ पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। हाँ, भगवान की कथा सुनाइए, कीर्तन कीजिए, सत्संग करिए, उसमें दोष नहीं है, लेकिन व्यासपीठ में बैठने के आप अधिकारी नहीं हैं। आप किसी की बहन बेटी को छेड़ते हैं, जो आपके परीक्षित बने हैं उनकी धर्मपत्नी को छेड़ते हैं। तिवारी जी हैं जिन्होंने कथा करवाई थी, और आप अग्निहोत्री बन करके वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तिवारी बन करके पहुँच जाते हैं। आप नाम लिखिए उसमें, आप मुकुटमणि उसमें आप यादव हैं, जाटव हैं, आप अग्निहोत्री लिख रहे हैं। आधार कार्ड में गलत नाम लिख रहे हैं, ये तो आप अपराध कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतने खबरें लगातार जारी, आप देखते रहिए हिंदी खबर।